दो बिंदु हैं, ठीक है ना। तो दो बिंदु के जब नियत है, दो बिंदु निश्चित है, ठीक है ना, तो वो कहलाएगा रेखाखंड, रेखा। और जब एक बिंदु मान लो अनिश्चित है और जो दूसरा बिंदु है वो निश्चित नहीं है, कहाँ है, तो जो दूसरा बिंदु है वो निश्चित नहीं है, अनंत पे है दूसरा बिंदु, तो तब वो कहलाएगी रेखा। ये बहुत महत्वपूर्ण है भला, रेखा और रेखाखंड में दोनों में अंतर, ठीक है ना। अब देखो कोण पे आ जाओ। कोण क्या है? जब दो किरणें ना, जो दो किरणों के छोर हैं ये आपस में मिलेंगे, जैसे एक किरण ये है, एक किरण ये है, तो एक बिंदु पर मिले तो ये जो बना ये क्या है? ये कोण है। कोण कितने प्रकार के होते हैं ना, जैसे देखो सबसे छोटा कोण क्या बोलते हैं? न्यून कोण। जो 90 अंश से कम है उसको क्या बोलेंगे? न्यून कोण। कोई भी कोण जैसे 90 अंश से जो कम है वो न्यून कोण। जैसे 80 अंश का यदि ये कोण है तो ये क्या होगा? ये न्यून कोण, ठीक। इसके बाद 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। 90 अंश के कोण को 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं, ठीक। 90 अंश से बड़ा कोण, जैसे ये 90 अंश से बड़ा हो गया, ये देखो 90 अंश से छोटा है, ये 90 अंश हो गया। जब दो लाइन बिल्कुल सीधे, दो रेखाएं या किरणें बिल्कुल एकदम से एक दूसरे पर लंबवत हैं, तो वहाँ जो कोण बनेगा वो समकोण 90 अंश का बनेगा। 90 अंश से जरा सा भी अधिक जो बड़ा हो गया तो वो क्या कहलाएगा? अधिक कोण, ठीक। 90 अंश से बड़ा हो गया तो अधिक कोण। अब इसके बाद जैसे जो 180 अंश का कोण होता है, ये मान ये बिंदु है, तो ये कोण बड़ा होता होता जैसे ये जो रेखा है ना, देखो ये रेखा, ये रेखा इस तरह से है तो अधिक कोण बन गया। अब ये और ये रेखा और पड़ गई, ये रेखा जा करके सीधी हो गई, तो ये पहले से सीधी थी, ये और सीधी हो गई, तो ये जो कोण बन गया ये 180 अंश का कोण बन गया। इसको ऋजु कोण कहेंगे। कौन सा कोण कहेंगे? इसको लिखते जाना, बनाते जाना अपने कॉपी में चित्र। ये हो जाएगा ऋजु कोण, ठीक है। ये हो गया ऋजु कोण, ठीक है। अब 180 अंश से बड़ा, अब 180 अंश से बड़ा देखो कैसे हो जाएगा? जब ये है और ये रेखा अब नीचे को झुक गई, ये जो रेखा थी सीधी हो गई थी, ये और नीचे को झुक गई, तो ये जो कोण बन गया ना, 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा। 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा, इसको कहेंगे प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, इसको कहेंगे प्रतिवर्ती कोण। ये समझ में आ गया छोटे वाले बच्चे? 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा, इसको कहेंगे प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। अब देखो और कोणों को समझने के लिए पहले थोड़ा सा समझो प्रतिच्छेदी रेखा, तिर्यक रेखा, समांतर रेखा, ठीक है ना। जैसे दो रेखाएं जो आपस में कभी ना मिले, ए रेखा है ये बी रेखा, ये ए रेखा है ये बी रेखा, और दो रेखाएं जो आपस में कभी ना मिले वो है समांतर रेखा। जरा सा भी एक रेखा तिरछी हुई, मान लो ये रेखा थोड़ा सा भी हल्का सा तिरछी है, अब इसको आगे जब बढ़ाते जाएंगे और इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो यही कहीं पर यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। यहाँ आपस में काट दिया ना तो वो प्रतिच्छेदी रेखा बन गई। और जब आपस में ना काटे, कभी आपस में ना काटे, सीधे चाहे जितनी दूर तक उनको बढ़ा दो तो वो क्या हो गई? समांतर रेखा, ठीक है। और एक कोई तीसरी रेखा, बात समझना, एक कोई तीसरी रेखा, जैसे मान लो
ये ए रेखा है, ये बी रेखा है, और एक कोई तीसरी रेखा ये सी रेखा है, और इन रेखाओं को ये यहाँ पर डी बिंदु पर और ई बिंदु पर काट दिया। ए रेखा को डी बिंदु पे काट दिया, बी रेखा को ई बिंदु पर काट दिया। तो ये सी क्या हो गई? तिर्यक रेखा। सी क्या हो गई? तिर्यक रेखा। अब इसमें मैं चित्र बनाऊंगा और ये पूछूंगा कि इसमें कौन कौन सी रेखा है, ठीक है। अब जैसे एक रेखा ये है यल है, और एक रेखा है ये यम है, ठीक है, और एक रेखा ये है, ये एन है। ये तीन रेखाएं हैं। ए बी यल रेखा और यम रेखा आपस में कभी नहीं मिलेंगी। यल रेखा और यम रेखा आपस में कभी नहीं मिलेंगी, तो इनको क्या कहेंगे? समांतर रेखा। जो आपस में कभी नहीं मिलेंगी उनको समांतर रेखा। और ये जो यन रेखा है, ये एल रेखा को मान लो ये के बिंदु पे और ये सी बिंदु पर काट रही है, तो यन रेखा को क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा, ठीक है। अब समझ में आ गया तिर्यक रेखा। समांतर रेखा जो दो रेखाओं को समांतर रेखा हो, या वैसे कोई भी दो रेखा है, यदि दो रेखा को तीसरी रेखा जब काटेगी तो उसको तिर्यक रेखा जो है बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पर फिर से कोण निकलेंगे। जब ये दो समांतर रेखा है ना, अब यहाँ पर देखो ये कोण और ये कोण, ये आपस में एकांतर कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एकांतर कोण कहलाएंगे। अच्छा, एक चीज और समझो इसके पहले। जैसे ये रेखा हो गई, ये रेखा हो गई, तो ये जो दो रेखा है, मान लो ये डी है और ये एफ है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है, आपस में काट रही है। ये आपस में काट रही है। तो जब दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हो गई तो ये शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। कौन से कोण बनते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा, तो इसको क्या कहेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। सबसे आसान है, भूलेगा तो नहीं। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब जब दो प्रतिच्छेदी रेखा कोई भी काट दे, ठीक है ना, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, और ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। इनको क्या कहेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण कहेंगे? शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो अब ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण। जब प्रतिच्छेदी रेखा काटे तो शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे और आपस में बराबर होंगे। अब देखो, अब दो रेखा यल और यम, ये यल एम दो रेखाएं हैं, ठीक है। अब एक ये समांतर रेखाएं और यन रेखा इसको काट रही है, तो ये कोण और ये एकांतर कोण कहलाएंगे, और एकांतर कोण बराबर होंगे। जब समांतर रेखा में कोई तिर्यक रेखाएं काटेगी तो ये जो एकांतर कोण बनेंगे, ये जो है समांतर होंगे। अब यहीं पर देखो, ये तो एकांतर कोण हो गए, समांतर हो गए। अब ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण हो गए, क्योंकि देखो ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। ये यल रेखा और यन रेखा के बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये कोण और ये कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण हो गए। ये कोण और ये कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण हो गए, ठीक है ना। अब देखो, ये जो यही यन रेखा आ रही थी सी बिंदु पर, यम को काट रही है, तो ये कोण और ये कोण ये बिंदु प्रतिच्छेदी हुआ, और ये कोण शीर्षाभिमुख हो गया, और ये कोण शीर्षाभिमुख हो गया। देखो, दो और कोण होते हैं, पूरक कोण और समपूरक कोण। देखो, ये चीजें क्या होता है कि ये भूल जाती है। देखो, जैसे एक ये 90 अंश का कोण है, और ठीक है, तो जब यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, अब दो कोण बन गए, जैसे ए बी सी डी, ठीक है ना। तो देख, एक कोण ये बना ए बी डी, और एक कोण बना डी बी सी, ठीक है ना। तो ये जो कोण है आपस में, ये पूरक कोण कहलाएंगे। क्या कहेंगे? पूरक कोण। जैसे कोई कहे ये एक दूसरे के पूरक हैं, यदि ये 30 अंश है तो ये 60 अंश है, और 60 30 90, ये जो दोनों कोण बने वो एक दूसरे के पूरक हैं। क्या हैं? पूरक हैं। सुन रही हो तुम?
ये एक दूसरे के पूरक हैं। और देखो जब ये 180 अंश का कोण है और यहाँ पर जैसे ए बी सी डी, तो एक कोण ये बना और एक कोण ये बना, दो कोण बने, तो ये दोनों कोण आपस में समपूरक हैं। ये आपस में क्या है? समपूरक है। ठीक है ना। ये यहाँ पर जो है पूरक है और ये यहाँ पर समपूरक है। ये समझ में आया? पूरक और समपूरक। ठीक है ना। तो ये देखो हो गया जो है कोणों का। अब आओ देखो त्रिभुज। त्रिभुज